श्रीलंका की पसमानदा मलायागा तमिल बरादरी नस्लों से चाय के बागात में काम कर रही है। काम के हालात निहायत सख्त और अक्सर गैर महफूज होते हैं। इस खातून मजदूर को सांप ने डसा था। मुझे लगा जैसे किसी भीड़ ने डंक मारा हो, इसलिए मैं चाय चुनती रही। फिर दोबारा देखा तो खून बह रहा था, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस टांग से रगड़कर काम जारी रखा। लेकिन फिर दर्द बढ़ने लगा और सूजन हो गई। तब दोबारा देखा तो वहाँ एक छोटा सा सांप था जिसका फन फूला हुआ था। ये बाग रेन फॉरेस्ट अलायंस से तस्दीक शुदा है। ये गैर सरकारी तंजीम मुनसिफाना और पायदार काम के हालात को यकीनी बनाने के लिए काम करती है। यहाँ की चाय बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स को सप्लाई की जाती है। मगर जॉगरी कहती हैं कि जब वो सांप से डसे जाने के बाद अस्पताल दाखिल हुई तो उनकी कोई माली मदद नहीं की गई। कंपनी ने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। जिस दिन ये वाकया हुआ उस सुबह मैंने 5 किलो चाय की पत्तियां तोड़ ली थी, मगर इसका भी मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं इस महीने पहले ही 3 दिन काम कर चुकी थी। मैंने तनख्वाह एडवांस ली हुई थी। ये रकम उन्होंने किसी और की तनख्वाह से काट ली। एक और खातून मजदूर को भीड़ ने काटा, जिसके बाद वो काम पर नहीं आ सकी। उन्होंने मुझे अस्पताल भिजवाया। मैं 3 दिन वहाँ रही। पहले दिन की तनख्वाह मिली, मगर बाकी दिनों के लिए कहा गया कि वो नहीं दे सकते। मेरा जिस्म सूजा हुआ था, इसलिए मैं 2 या 3 दिन घर पर रही, फिर दोबारा काम पर गई। रेन फॉरेस्ट अलायंस के सर्टिफिकेशन के जवाबित के मुताबिक मजदूरों को हादसात की सूरत में मुआवजा और सेहत के मराकज तक रसाई के लिए ट्रांसपोर्ट दी जाती है। मगर मजदूरों का कहना है कि अक्सर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता और दूर दराज बागात से अस्पताल जाना भी एक मुश्किल मरहला होता है। मंगिया कारासी एक और चाय के बाग में काम करती हैं। 3 बरस कबल बच्ची की पैदाइश के वक्त एम्बुलेंस न पहुंचने पर वो बर वक्त अस्पताल में दाखिल न हो पाई और अपनी बच्ची खो बैठी। हम अपनी बच्ची को ना बचा सके। खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस नीचे ही रुक गई और ऊपर ना आ सकी। अगर सड़क अच्छी हालत में होती तो वो पहुंच पाते और मैं अस्पताल में दाखिल होकर बच्ची को महफूज तरीके से जन्म दे सकती। चूंकि ऐसा ना हो सका, हमने अपनी बच्ची को खो दिया। ये 3 साल पहले 8 अगस्त को हुआ था। अगर वो जिंदा होती तो इस अगस्त में 4 साल की होती और शायद अब नर्सरी जा रही होती। बरतानवी चाय कंपनी ट्विंगन्स ने DW को बताया कि वो सिर्फ उस अराजी से चाय हासिल करती है जो श्रीलंकन कानून के मुताबिक हादसे के शिकार मजदूरों को मुआवजा फराहम करती हो। लिप्टन ने कहा कि उन्होंने हालिया बरसों में इन मजदूरा इलाकों से चाय नहीं खरीदी।